अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु महमूद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युक़शुहा नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे सूरह हशर दी नामी आयत दे अंदर रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। रब सोने ने बहुत जबरदस्त कानून दसिया जिते अमल करके इंसान जो दोनों जहाना च कामयाब हो सकता है। कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच बचा लिया गया, यानी रब सोना बचाता है। इंसान को चाहिए रब सोने राजी करे और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे अमल करे। रातें तन्हाइयां च अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेगे इस्तगफार करे, तौबा सच्ची करे और रब सोने को राजी करे। कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक हर अमल करे तो इस नफ्स चो निकले ताकि हर तरह की फलाह हासिल कर सके, क्योंकि यही नफ्स ही इस राज सब तो बड़ा हजाब है अल्लाह जल्ला शान और बंदे के दरम्यान। जो इंसान इस नफ्स की कैद चो आज़ाद होंदा फिर नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे तय करदे होए रब सोने की बारगाह चले जाता है। हजूर रसाला गौसिया के अंदर गौसे आजम के अंदर लिखे है, हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाजरी का शरफ बख्शिया ते अल्लाह सोने की हजूरी च जिसले मैं सी ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मैं अवाम नू पैदा किया इसलिए कि मैं ओहदे दे अपने अंदर हनेरियां दे पर्दा कायम करता ते खासा नू मैं पैदा किया ते चूंकि मेरी कुर्बत बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते सके इसलिए मैंने उन्होंने और अपने अंदर अनवार का पर्दा कायम करता और ये वही पर्दे जिहदे बारे हदीस पाक दे विच मौजूद है कि अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरम्यान नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे रहे। लेकिन इंसान नफ्स के चंगल चो निकलेगा तो फिर इन्हां पर्दियां चो निकल के रब सोने की बारगाह जाएगा जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। लेकिन इस राह नफ्से उमारा ही सब तो बड़ी रुकावट है। जब तक ये नफ्से उमारा नफ्से मुतमन्ना नहीं बनता उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते नहीं कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। क्या फरमांदे है कोई 30-40 साल तो मेरा नफ्स जड़ा मेरे तो मुतालबा कर रहा कि गाजर जी है शहद च डबो के खा लवा, मगर मैं नफ्स की इताअत नहीं की, कहना नहीं मन्निया। नफ्स हर वेले कोशिश करता रहता बंदे को और बंदे ने पता भी नहीं लगता अगर इसलाह ना हुई हो जिहदा नफ्स का तज़किया हो चुका, कल्ब का तस्फिया हो चुका, अलहमदुलिल्लाह वो तो बच जाता है चुंगल तो। लेकिन जिन्होंने ये नेमत हासिल नहीं है तो वह ये चक्कर च फस जाता है। और बेशुमार ख्वाहिशां इहदियां इन्नियां ने जिवें शायर कहते हैं बकौले शायर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਨਫਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਦੀਰੇ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਵਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਖਰਤ 'ਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਲਾਤੂਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਜ਼ਾਤ, ਖਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਹਵਾਤ, ਮਸ਼ਹੂਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੱਸਿਆ, ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਲਬਨ ਰੂਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। लेकिन ਤਾਂ ही मिलना अगर सच्चे अल्लाह वाले को और सच्चे उलमा हक को तरबियत हासिल करेगा, उन्होंने को नेमत हासिल करेगा, तो फिर अल्लाह हू करेगा, तो फिर नेमत हासिल होंगी। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं, ना छोड़ा दिल फगाने सुबह होगा ही, अमा शायद मिले अल्लाह हू में, कि अमान मिलनी है तो अल्लाह हू च ही मिलनी है, वरना इंसान नूं अमान नहीं मिलनी। ईमान जिहड़ी आ वो रब सोहणे कोल ही आ अमान मिलना। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराइज। अगर दिल पाक नहीं होएगा ना, हुजूरी हासिल नहीं होती। मरिया दिल जिंदा नहीं होएगा और बीमार दिल सही नहीं होएगा। इकबाल ता ही फरमाते हैं कि बेहजूरी है तेरी मौत करा, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। कि इंसान नूं तां ही इहदा कल्ब जिंदा हो अगर इंसान नफस दे चुंगल चों निकलेगा, जिहड़े असल फितने फसाद दी जड़ है, यही इंसान नूं तबाह बर्बाद करदे ने। ते जिहड़ा शख्स भी अपना हर अमल कुरान सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक कर लैंदा, वही कामयाब है। लेकिन जिन्हें नफ्स परस्त है, शैतान दे पुजारी, अजल बदबख्त रूहां ने, वो खाण पीण दे, पहनण ते, घरां कोठियां बंगलियां ते, नकाह ते, कारोबार ते, नौकरियां दे उत्ते अपना ईमान वेच दिंदे ने। लेकिन सच्चे जिहड़े आ वो कदे भी इस काम के पिछे नहीं जाते, क्योंकि ईमान जिहड़ी एडी कीमती दौलत आ गई है, फजूल लुटा दे इन्हां दुनिया दियां नफस के पिछे लग के। और सच्चे मोमिन नूं पता कि मेरी किस्मत दा लिखिया हर हाल च मैंने मिलना, तो मेरे झूठ, दगा, धोखा, फ्रॉड, रिश्वत, हराम या गलत तरीके नाल कमाई करना रिस्क नहीं बदना, वो ही रहना जिहड़ा मेरा मुकद्दर है। फालतू आया तो निकल जाएगा, आया तो बीमारियां नाल लै के आएगा, इंसान नूं अंदरूनी तौर पर तबाह बर्बाद कर देगा, रंग रंग बीमारियां, ला इलाज किस्म दे मुबतला हो जाएगा। सच्चा मोमिन तो अपने अल्लाह पे भरोसा करदा, अपने अल्लाह ते तवक्कुल करदा, अपने अल्लाह नूं राज़िक समझदा। रब सोने दा वादा है, और रिज़्क़ अल्लाह, रिज़्क़ रब फरमांदा मेरे सुमे है। रब सोने फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कायनात च कोई चलण फिरन वाली ऐसी शै नहीं जिहदे रिज़्क़ दा बंदोबस्त मैं नहीं कीता होया। ते सानूं चाहीदा अपने नफस दी इस्लाह करिए, असल फसाद दी जड़ यही है
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁਰਬ, ਸੋਹਬਤ ਔਰ ਮਾਈਅਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਚੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੜਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਖੁਆਰ ਇਲਮ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰ ਫਿਰ ਗਿਰਦੇ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਖੁਆਰ ਇਲਮ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਤੰਬਾ ਚੁੱਕ ਮਸੀਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵੇਂ, ਨਾਲ ਕਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਇਲਮ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਚਾਰ ਬੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ, ਮੁਤਕੀ, ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਆਲਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਹ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਲਾਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹਿਦੇ ਵਸਣਗੇ ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਵਸਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰਗ ਸਮਾਏਗਾ, ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमल कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क और कुरानी अफकार दा नूर, कुरानी नजरियात दा नूर। ये नूर दे अंदर आउणगे ते अंदरों जुल्मत निकलेगी ते इंसान राहे मौला दा मुसाफिर बनेगा, तलाशे मौला च निकलेगा और अपने अंदर से अपने अल्लाह से मिलेगा। अपने मन में इकबाल फरमांदे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो जो इंसान नू अल्लाह वालियां को जिक्र हासिल करता है, फिर अल्लाह सीखता है, तेरा कल्ब जो नमाज इश्क नहीं तलंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और इंसान की रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ परवाज कर दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इमदाद करते, फरिश्ते उत्ते मुकर्रर फरमा देंगे ने उसकी हिफाजत वास्ते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे तकसीम किते रिज़्क ते अपने मकसूम ते अपनी किस्मत ते राजी रहता है। उन्हें पता अपने वक्त ना मैंने मिल जाना, और कदे भी दुनिया का सवाली नहीं बनता, तो मंगण तो फारग होंदा है, कदे भी दुनिया का सवाली नहीं होएगा। मेरा अल्लाह उन्हें पता, मेरा अल्लाह मेरी जरूरतां पूरियां करेगा और मेरा अल्लाह पूरियां करदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे ना मुहब्बत करदा, हर बंदे ना प्यार करदा, और मेरा अल्लाह चाहता है कि कामयाब हो जाए, कामरान हो जाए दोनों जहाना च। तो सच्चा आशिक मौला जिहड़ा वो तो तकदीर दी तब्दीलियां ते खुश होंदा रहिंदा है, अपने बारे होण चाहे दूसरों के बारे होण, कायनात के बारे होण, उन्हें पता जो हो रहा अल्लाह तरफ हो रहा और सही हो रहा जा। क्योंकि दुनिया जिहड़ी हिकमत दा घर, आखिरत जिहड़ा कुदरत दा घर है। ये दारुल सबाब है, इत्थे सबब ना काम चलदे, लेकिन आखिरत इरादा ही करना तो शायद ज़ाहिर हो जानी है ते मिल जानी है। इस वास्ते कायनात तो बेध्यान हो जाता, सारी खलक तो बेध्यान हो जाता, कल्बन अपने अल्लाह के ध्यान च रहिंदा हर वेले, और ये याददाश्त इन्नी पक्की हो जाती, एक लम्हा भी सोने रब नूं नहीं भुलदा हैगा, और हर लम्हा ज़ाते मौला च महबूब मस्त रहिंदा है। और 70,000 नूर जुल्म के पर्दे तय करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे विच हाजिर हुंदा, जिहड़ा इहदी जिंदगी दा मकसद है। ते सच्चा हर वेले रब सोने तरफ ही रागब रहिंदा। नफ्स शैतान बड़े हमले करदा है, लेकिन उन्हां दी परवाह नहीं करदा, वो नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर जारी रखदा है, क्योंकि नफ्स ही है जिहड़ा इंसान नूं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया सी, दुनिया नाल काफर ना शैतानी कुवत ना कतलो कताल जिहड़ा वो जिहाद असगर, नफ्स ना जिहाद अकबर है। जिन्हें इनू सलाह कर ली है उस जमाने का सब तो बड़ा रुस्तम है, जिन्हें नफ्स को लगाम पा ली, काबू कर लिया, फना कर लिया।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਅਗਰ ਮਗਰ ਚੁੱਕੇ ਚਨਾਚੇ ਇਲਮਾਂ ਅਕਲਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। इकबाल ताई फरमांदे अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। हर एक जगह इलामा फरमांदे इल्म का मकसूद है पाकी अक्लो खिरद, फकर का मकसूद है इफ़्फ़त कल्बो निगाह। और इल्म के बारे की जगह इलामा आगे आगे फिर फरमांदे है इल्म फकीया ओ हकीम, फकर मसीह कलीम। इल्म है जोयाए राह, फकर है दानाए राह। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते फकर मुकामे नजर, इल्म मुकामे खबर। फकर में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। आगे फरमाते इकबाल इल्म का मौजूद और फकर का मौजूद और। अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन सच कहने वालियां नूं नफ्स परस्त जिहड़े इस्लाम दुश्मन कुवतां ते जाली ते पसंद नहीं करदियां, लेकिन सच्चा हमेशा हक दी गल बुलंद करदा। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे अपने भी हैं नाखुश मुझसे, बेगाने भी नाखुश, पर न ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। और एक जगह फरमांदे है इकबाल, जब इकबाल दे उत्ते कुफर दे फतवे भी लाए, इकबाल फरमांदे है कि ये इत्तफाक मुबारक मोमनों के लिए, ये इत्तफाक मुबारक मोमनों के लिए कि यक जुबां है फकीहाने शहर मेरे खिलाफ। अल्लाह भला करे इन लोगों का। लेकिन इकबाल कहता भी मैं वो मेरा अंदाज अपना मखसूस है, जिमें फरमांदे अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लेकिन इंसान नूं चाहिए कि सच्चे दिल ना रहे मौला दा मुसाफिर बने, हिम्मत करे। तो जे दे जारी इल्म भी एक वक्त आंदा हजाब बन जाता है, लेकिन अल्लाह पाक दा अकल अपनी जात नूं पहचानण वास्ते, कुरान सुन्नत नूं समझण ते अमल करन वास्ते, अपनी बारगाह तक रसाई वास्ते दित्ती है। अगर इंसान इधरों छड्ड के अकल नूं शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे लाएगा तो फिर ये बहुत खतरनाक है। इकबाल फरमांदे है कि दुनिया भी इल्म जिहड़े उलझा दिंदे है। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे ने कि नहीं साहिल तेरी किस्मत में ऐ मौज, नहीं साहिल तेरी किस्मत में ऐ मौज, उबर कर जिस तरफ चाहे निकल जा, हिम्मत कर। तो जो इंसान ये सारे प्रोग्राम तो निकलता दुनिया के इल्मां च और कुरान सुन्नत दे गोताखोर होंदा, जिवें इकबाल फरमांदे कुरान में हो गोता जन मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझ कोई ताजिद ते किरदार। फिर तेनों ये नेमतां लभणगियां जो इंसान अपने अंदर गौर करता है, फिर उन्होंने दिखता है प्रोग्राम, हैरान होंदा। इकबाल फरमांदे ने कि मकां हूं के आज़ादे मकां हूं, मकां हूं कि आज़ादे मकां हूं, जहां मैं हूं कि खुद सारा जहां हूं। जो इंसान अपनी तलाश करता है तो उदों ही हकीकत खुलती है। आम दुनिया तालब भी जब तक अपने आप को तलाश नहीं करते, क्योंकि दुनिया के मेले ख्वाहिशां लज्जतां शहवात माल मशहूरियां जुलझ गए। पहले अपने आप को तलाश करना जरूरी है, अपने आप को तलाश करो, फिर ईमान दा हक अदा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दा नूर अपने हर हर लहर से सरात करो, क्योंकि यही ईमान दी रूह है। रब सोना कुरान हकीम जी फरमांदे वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे हैं। इकबाल एक जगह ताई फरमांदे इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। सदके खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ये जो नेमत है, बगैर इश्क तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो इंसान को चाहिए कि रब सुनते हर हर प्रोग्राम से पूरा पूरा अमल करे, दिल की गहराइयां च। तो जिवें इंसान कुरान सुन्नत के हर हुक्म से अमल करता है, तो नफस के खिलाफ जिहाद करता है, राह मौला का मुसाफिर बनता है, तो और रूह रब सोने तरफ महव परवाज होंदी है, तो फिर अपने मकसद हयात तक पहुँच जाता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए
अपने नफस की कैद चो निकली है और राही मौला दे मुसाफिर बनी है। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सुने असी तां बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमजोर आजिज मस्कीन कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी ता फरमा, कुरान ते इस्लाम नू गलबा ता फरमा और काफरा मुनाफिकां शैताना दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह। बस बाकी हवस